पहला प्रश्न है कि एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेघालय से। मेघालय जो है इसकी राजधानी शिलांग है, मुख्यमंत्री कांगराड संगमा है, राज्यपाल यहाँ के CH विजय शंकर हैं। रिंडिया, जिसे कि खासी हैंडलूम के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय राज्य का एक हैंडलूम उत्पाद है और इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है यह भी मेघालय में मनाया जाता है। इंदा सिसा नोंगरांग महोत्सव जो है इंदा सिसा नोंगरांग जो है यह मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं। मेघालय राज्य में जो है मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोलफ्स शिलांग। अगला प्रश्न, अगर कुछ प्रमुख हाल ही में दिए गए जीआई टैग्स को देखा जाए तो कुंभकोणम जो है पान का पत्ता है और थोलाई फूल जो है इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ से संबंधित है? तो थोलाई फूल कन्याकुमारी से तथा कुंभकोणम पान का पत्ता जो है यह संबंधित है थंजावुर से। अहमदाबाद की प्रसिद्ध सौदागर जो ब्लॉक प्रिंटिंग जो है इसे जीआई टैग मिला है तथा पुलियान कुंडी एसिड लाइन पनरूती काजू बिरुधुनगर जो है सामावथल इसे जीआई टैग मिला गया और ये कहाँ से हैं संबंधित? तो तमिलनाडु से। पश्चिम बंगाल के जो है नोलेन गुरेर संदेश को जो है जीआई टैग मिला है। दक्षिण गुजरात का एक ऐतिहासिक बागवानी फसल है वह है अमलसादा चीकू और इसे भी जीआई टैग मिला है। बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है, यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। रेंडिया को जीआई टैग मिला है, यह मेघालय से संबंधित है और यह एक खासी हैंडलूम उत्पाद है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत किसने की है? तो यह की है क्वाड देशों ने। क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो आते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला प्रश्न है कि सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे जिनका कि 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह संबंधित थी मणिपुरी नृत्य से। कुछ प्रमुख हस्तियों को देखा जाए जिनका कि निधन हुआ है तो जाकिर हुसैन थे, प्रसिद्ध तबला वादक। लोहित बलबन फैशन डिजाइनर थे। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला। गणेश जो हैं यह प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। जॉन टीनिसूड जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। रतन टाटा जो है टाटा सन्स के प्रमुख थे। कनक राजू जो है यह पद्मश्री गुसाडी डांस मास्टर थे। सीताराम येचुरी जो है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ से थे। KK दारूवाला जो है प्रसिद्ध कवित्री और IPS अधिकारी थी। अंशुमान गायकवाड़ जो है प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं तथा यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। लटिका कट्टू मूर्तिकार हैं। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया तथा पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान जो है हरिदत्त कामपड़ी का जो है निधन हो गया है। राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम साहेब पांडे का भी निधन हो गया है तथा विजय रूपाणी जो कि गुजरात के फॉर्मर CM थे उनका निधन हो गया है। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो है यह कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित है, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए किस अफ्रीकी देश ने जो है अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है घाना ने। अगला प्रश्न है रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवा देने के लिए किसने रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने।
अगर रेलवे से संबंधित जीके को देखा जाए तो सन 1853 में जो है पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, और कहाँ से कहाँ तक के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है किस नदी पर बना है, तो चिनाब नदी पर बना है। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेल का शुभांकर क्या है, तो यह है भोलू हाथी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो क्या है, तो वह है कोलकाता मेट्रो। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है, तो वह है हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, तो वह चलेगी हरियाणा में। भारत की पहली वंदे भारत सेवा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो वह कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। अगला प्रश्न, अगर रेलवे से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। तथा महाराष्ट्र ने जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली जो है पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी जो है आइजोल बनी है, जो कि मिजोरम की है। गुजरात जो है 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला जो है 24वां राज्य बना है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है, तो यह बना है सूरीनाम। सूरीनाम जिसकी राजधानी जो है पारामारिबो है तथा मुद्रा यहाँ की सूरीनाम डॉलर है। विश्व में प्रथम कुछ प्रमुख घटनाओं को अगर देखा जाए तो दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण जो है यह अमेरिका में किया गया है। दुनिया का पहला जेट संचालित जो है उड़ने वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट इटली ने बनाया है। हाल ही में जो है भारत ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का देश थाईलैंड है। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश जो है वेनेजुएला। 4 दिन का वर्क वीक लागने वाला देश है सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला देश जो है यह है नाइजीरिया। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा जो है यह दिया है फ्रांस ने। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो है सऊदी अरब ने किया है। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो है नेपाल है। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है अबू धाबी यूएई में स्थापित किया गया है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश जो है भूटान है। अब भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश फ्रांस है। सिलिकॉन मुक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर जो है अमेरिका ने बनाया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है ग्रीन हाउस गैस और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह जो है लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है जापान ने। सी फ्लड बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जो है यह किसने शुरू की है, तो यह शुरू की है CR पाटिल ने। इसके तहत जो है गोदावरी नर्मदा तथा ताप्ती नदियों में आने वाले बाढ़ से पूर्व सूचना दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।